ठीक है, आज हम लोग चल रहे हैं ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल करेंगे। थ्योरी का पार्ट तो हो गया है, अब हम लोग इसके टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज देखिए, आज आपको फ़ायदा करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, आपको नहीं तो आपके रिश्तेदार को करेगा। ये जितने भी हमारे कंटेंट इस पर आएंगे वो नीट के लिए, जेई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका वीडियो से पढ़ के आप चाहे तो नीट जेई को क्रैक कर सकते हैं। इसमें इतने कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं। साथ ही जो लोग एएमयू जामिया के लिए 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सपोर्टिव है। इस चैनल के थ्रू आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और इसी पे सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेन जो ट्यूब से आएंगे चैनल पे। साथ ही जो बच्चे 8, 9, 10 सीबीएसई स्कूल के रेगुलर गोअर हैं, स्कूल गोअर हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि उनको कोचिंग अगर नहीं भी जाएंगे तब भी हमारे सारे कंटेंट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इस पर आएगा और आप उसको पढ़ के अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने नहीं तो अपने जानने वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे चलते हैं, करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल और देखते हैं पहला न्यूमेरिकल कौन सा आ रहा है, ऑसिलेशन। ये क्वेश्चन देखते हैं, एसएचएम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 seconds एंड एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ये दे रखा। फाइंड फर्स्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वेलोसिटी एंड थर्ड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड, या 1/3 सेकेंड भी कर सकते हैं। 1/3 सेकेंड्स, 1/3 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना होगा अगर वो बॉडी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू किया है तो। इसका टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया। ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। इसको सॉल्यूशन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सॉल्यूशन में टी जो है टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें बाकी सब बताना है। स्मॉल टी 1/3 सेकेंड, ठीक है ना, ये 1/3 सेकेंड दे रखा है। वेलोसिटी, जब कोई बॉडी ऑसिलेट करता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना, मीन पोजीशन y से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a sin ओमेगा t, है ना। ये फॉर्मूला याद तो होगा, भूल तो नहीं गए। इसमें डालिए, कितनी बार सुनी। आगे चले तो डिस्प्लेसमेंट के लिए y हम लोग लेते हैं यहाँ, y a जो है कितना दे रखा हमारा 5 सेंटीमीटर, और साइन ओमेगा का वैल्यू लिख सकते हैं 2π/T। ठीक है, स्मॉल टी ये दे रखा है। ये 5 सेंटीमीटर है, साइन 2π, ये स्मॉल टी का वैल्यू है 2 सेकेंड्स टाइम पीरियड, और कैपिटल टी का वैल्यू है 2 सेकेंड, स्मॉल टी का वैल्यू है 1/3। कितनी बात सुन में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y = 5 साइन π/3 आ जाएगा। पाई जो होता है ना 180 डिग्री होता है, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना है, साइन 60 डिग्री के बराबर है। ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, √3/2। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 5√3/2। y 5 और √3 का वैल्यू अगर डालेंगे तो 1.732/2। ठीक, 5 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 5 × 10, 1, 15, 16, 1, 35, 136, 3, 8। 3 के बाद डेसिमल डाल देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी वास में, तो 4.33 सेंटीमीटर। तो ये आ गया एक आंसर
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1/3 सेकेंड्स, ठीक है, whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड इज 5 सेकेंड्स। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। कितना समझ में आया ये? इसके बाद हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, इसे नोट करो पहले, ठीक है। पता है, इसके बाद हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ तक तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेलोसिटी का फॉर्मूला इधर देखो, आ रहे इधर, ये वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू dy अपॉन dt, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। तो v का वैल्यू आ जाता है r ओमेगा कॉस ओमेगा t, या तो है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये r या a कर लेते हैं, a एम्पलीट्यूड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो v a जो है ना 5 सेंटीमीटर है ये, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख देते हैं। तो ये वेलोसिटी निकाल लें हम लोग। वेलोसिटी होता है dy अपॉन dt, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हम लोग पहले भी कर चुके थे, a एम्पलीट्यूड a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। a जो है ना एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दे रखा क्वेश्चन के हिसाब से, ओमेगा है 2 पाई अपॉन टी, और ये कॉस फिर से यहाँ से लिखते हैं कॉस 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा के लिए स्मॉल टी, ठीक है। ये 5 है, ये 2 पाई अपॉन, नीचे टाइम पीरियड जो है ना कैपिटल टी टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड्स है, और ये कॉस 2 पाई अपॉन 2 इंटू 1/3, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू 5 पाई, यहाँ से बचेगा 5 पाई, और ये बचेगा कॉस पाई बाई 3। कितनी बात सुनी? ये पाई बाई 3 60 डिग्री फिर हो गया, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो v इज इक्वल टू 5, पाई का वैल्यू होता है 3.14, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। ये 5 से इसे मल्टीप्लाई को, 5 4 ज़ा 22, 5 2 7, ठीक है ना, 5 3 ज़ा 15, ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा 7.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। समझ में आया कहाँ से कहाँ तक? वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने कर रखा ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, उसी फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नोट करिए इसे, ठीक है। ये तो वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट दे रखा ना, एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा आप ये क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का याद है क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला था a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a है, ये ओमेगा का 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर ले लेंगे, और साइन 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इस तरह से ले लिया, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, और ये 2 पाई अपॉन 2 कैपिटल टी, ये कैपिटल टी का वैल्यू है 2, साइन 2 पाई अपॉन 2, और स्मॉल टी का वैल्यू 1/3 सेकेंड्स, ठीक है। इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, पाई का वैल्यू होता है 3.14, स्क्वायर करते हैं तो 9.87 ये आता है हमारा, पहले भी कर चुके हम लोग। इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू अभी किया था हम लोगों ने √3/2, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 35 343 449 45 49, और साइन जो है ना √3/2 है, ये देख लो मल्टीप्लाई सही है, तो रोक लो, ठीक है। ये 49.35 हो गया √3/2, ये √3 का वैल्यू डालेंगे 1.732, तो क्या आ जाएगा 49.35 इंटू 1.732
732/2। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आप कैलकुलेट करें। इसका फाइनल जो आंसर दे रखा है ये है 42.77 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो इतना हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया। कितना समझ में आई? ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ इसमें कुछ नहीं था। फॉर्मूला आता हो वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लिए। ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ इसको। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा? अ बॉडी ऑसिलेट विथ SHM according to the equation xt, displacement depend upon time, is equal to 5 cos omega t plus pi by 4, where x is in meter। डिस्टेंस जो ना मीटर में, जैसे पिछला क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, यहाँ पे x जो ना मीटर में है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट t 0। जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। सेकेंड पार्ट टाइम पीरियड, थर्ड पार्ट इनिशियल वेलोसिटी, ये बताना हमें। तो ये 3 क्वेश्चन करना है। इसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, लेकिन करते हैं हम इसको, कंटिन्यू करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो क्या बताया कि यहाँ पे जो है पहला पार्ट करा व्हेन t डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 0 और y का वैल्यू क्या, x, सॉरी x में दे रखा ये xt इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। ठीक है ना, t 0 है, t 0 ले लेते हैं, तो 5 cos, और जहाँ स्मॉल t है वहाँ 0 डालेंगे, तो यहाँ ओमेगा इंटू 0 पाई बाई 4। ठीक है ना, ये ओमेगा को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 पार्ट हो गया, ये पाई बाई 4 बचा हुआ। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 cos पाई बाई 4। ठीक है ना, कितनी बात में पाई बाई 4 कितना डिग्री एंगल हो गया? ठीक है ना, पाई होता 180, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। 180 को 4 से डिवाइड करो 45 डिग्री आ जाएगा। तो cos 45 का कितना वैल्यू होता है? 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 5 इंटू 1/√2 डाल देते हैं। नीचे √2 है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। दिख रहा है सबको ना? जिसे नहीं दिख रहा वो देख लो फिर ध्यान से। आवाज़ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो ये हमने रेशनलाइज कर दिया √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5, √2 का वैल्यू है 1.42 अपॉन 2, 2 से इसे काट दो 0.71, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 5 5 7 35। ठीक है ना, 3.55 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यानी अभी स्टार्ट ही हुआ था टाइम, उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट 3.55 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस के टर्म में ले रखा है, और ये जो है कॉस के टर्म में ले रहा है, यानी ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होगा। किधर से? क्योंकि जब साइन होता है तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है। वो साइन से अगर दिखाते हैं तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है, और जब कॉस में आता है तो मीन एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है। हमने वहाँ पे सर्किल से एक ग्राफ याद होगा कि सर्किल से दिखाया था, फिर हम लोगों ने वाई एक्सिस में ऐसे ऐसे वेव किया था, नीचे बनाया था, एक्स एक्सिस में ऐसे ऐसे किया था। तो वो वहाँ से ये हम लोग समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में साइन होता है तो वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ, और कॉस में होगा तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ। ठीक है, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। तो टाइम पीरियड जो निकालेंगे, अगर हम लोग किसी इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट में जनरल फॉर्मूला लिखे, जैसे जनरल किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का इक्वेशन लिखना है इन टर्म ऑफ कॉस, ये मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे उसको वो मैं दिखा रहा हूँ। तो जनरल इक्वेशन फॉर जनरल इक्वेशन फॉर
SHM इज गिवन एज, ठीक है ना, अगर हमें A cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी को हम लोग, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन जो है इस तरह से लिखते हैं A cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है, ये तो हमारा जनरल इक्वेशन है, इसे हम लोग कंपेयर करेंगे इससे। लेकिन क्या है कि हमने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये जो ओमेगा है ये क्वेश्चन में दे रखा 2 पाई, ठीक है ना, वो हमने ओमेगा टी जो लिखने का तरीका ना हमने लिख दिया फ्लो में, लेकिन ये दिया हुआ क्वेश्चन में 5 cos 2 पाई टी पाई बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पे भी वैसे भी अभी जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया तो यहाँ टी 0 लेते तो ये भी कट के 0 ही हो जाता है जो डिस्प्लेसमेंट किया था। कितनी बात समझ में आई? तो अब क्या बताया कि ये तो जनरल इक्वेशन है और ये हमारा गिवन इक्वेशन है, ठीक। जो जनरल इक्वेशन में ओमेगा है, ये जैसे ये ओमेगा दे रखा है और ये हमें 2 पाई दे रखा है, उसके बाद टी है, इसमें भी टी है। सो व्हेन कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन विथ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन के साथ जनरल इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ओमेगा जो आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा है और ये क्वेश्चन में 2 पाई था, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 पाई हो जाएगा। टी को इधर ले जाएंगे, 2 पाई को इधर लाएंगे तो 2 पाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू टी, ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो इसका टाइम पीरियड जो है ना 1 सेकेंड आ जाएगा, ये टाइम पीरियड 1 सेकेंड आ गया। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था, छूट गया, मतलब ओमेगा लिखा गया था, इसे कर लिया करेक्शन। अगला दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, इसे नोट कर लिए, फिर थोड़ा सा उसके बाद बताता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अगला इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं हम लोग। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कितना वेलोसिटी था, तो स्टार्ट के लिए टाइम क्या होना चाहिए, टी का वैल्यू 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम कितना लेंगे हम लोग, 0। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, हमें चाहिए वेलोसिटी। तो पहले हम लोग वेलोसिटी बनाते हैं, क्या समझ में आए, वेलोसिटी कैसे बनाएंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt कर देते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा d अपॉन dt, और यहाँ पे दे रखा 5, ये हम पूरा ब्रैकेट में लिखा 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। कितनी बात सुन रही? तो क्या हमें ये जो है ना, जो ओमेगा यहाँ पे होता है, आमतौर पे जो ओमेगा लेते थे हम लोग, ये यहाँ पे आता था ओमेगा। जब डिफरेंशिएट करते तो जो रिलेशन मिलता हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज एंगल, तो यहाँ पे देखते हम लोग क्या आएगा, ये कॉस ऑलरेडी दे रखा, कॉस का जब डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन आता है, तो ये तो 5 ऐसे ही रह जाएगा हमारा, जो 5 है ऐसे ही रहा। कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस ले लिया और ये साइन ले लिया, और ये पूरा एंगल एक साथ लिख लेते हैं 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ये तो हम लोगों ने कॉस का किया था तब ये आया माइनस साइन और ये एंगल, ठीक है ना। फिर इस एंगल को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इस एंगल को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसमें टी है तो हम लोग टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 2 पाई बच जाएगा, ये 2 पाई यहाँ से, लेकिन ये है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएट करते तो 0 जाता है, तो पाई बाई 4 तो 0 होगा, 2 पाई टी से आएगा 2 पाई, टी का डिफरेंशिएट करते 1 आ जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएट मैंने बताया था पावर 1 घट जाता है, तो इसमें ऑलरेडी 1 का पावर था, घट के 0 और 0 का पावर इसमें होता है वो 1 हो जाता है, तो इसलिए ये 2 पाई आ गया। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे, कुछ आ रहा है आप लोगों को या खाली मुझे ही समझ में आ रहा है? ओह माय गॉड, ये वहाँ पे भी हमने डिफरेंशिएट करके दिखाया था
लेकिन यहाँ पे यह कि साइन को करते तो कॉस आता है, कॉस का करते माइनस साइन आता है, जो एक्सेलरेशन में वहाँ माइनस हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में साइन था, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस आया वेलोसिटी में, फिर कॉस को हम लोग डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन आया दोबारा से, लेकिन माइनस साइन में आता है एक्सेलरेशन जो आया था। यहाँ तक आ गया, समझ में आगे बढ़ाए हम लोग। ये आ गया, इस 2 पाई को यहाँ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -10 पाई साइन 2 पाई t प्लस पाई बाई 4, ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, स्मॉल t का वैल्यू 0 आ जाएगा। जब हम लोग स्मॉल t का वैल्यू यहाँ डालेंगे, देखिए कितना, v इज इक्वल टू -10, पाई का वैल्यू तो जानते ही जानते हैं 3.14, और ये साइन, और ये ब्रैकेट में 2 पाई इंटू 0 प्लस पाई बाई 4 आ रहा, दिख रहा है सबको पीछे तक, ठीक है ना, पीछे तक दिख रहा है सबको। आगे चलते हैं, कितनी बार सुनिए, तो ये तो 0 हो जाएगा ये, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू -31.4 और साइन पाई बाई 4, कितनी बार सुनिए, साइन पाई बाई 4 कितना 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2, याद तो होगा ही सबको, -31.4 1/√2, 1/√2 को रेशनलाइज कर देंगे तो √2/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √2/2, तो ये आ जाएगा -31.4 √2/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर वैसे इसका दे रखा है, जो दे रखा था बुक में 10 पाई √2/2 दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना वैल्यू है इसका, इसको √2 का वैल्यू डालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा -22.3 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाओ -22.3 मीटर पर सेकेंड, जब सब वैल्यू डाल के कर देंगे तो। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने क्वेश्चन पहले वाले के कंपेयर में क्यों कराया, ठीक है ना, पहला भी ऐसे ही था, उसमें भी हम लोगों ने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निकालना था, इसमें वेलोसिटी, इसमें इसलिए किया था कि ये गिव, एक तो क्वेश्चन ये कॉस पे दे रखा था, ठीक है ना, तो कॉस से दे रखा था, तो इससे बताने के लिए कि ये मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा है, इसको बताने के लिए किया गया था। साथ ही जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के लिए तो ये माइनस आता है, इसको दिखाने के लिए बताया गया था। और इनिशियल वेलोसिटी, तीसरे में बोला गया इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग t0 लेते हैं, जब वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा था उसके लिए t0 लेंगे, तो इसलिए t0 लेके हम लोगों ने वेलोसिटी का इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई किया था, ठीक है ना। तो इसको, इसके लिए कई सारी बातें थी, इसके लिए हम लोगों ने दोबारा से इसी तरह का एक सवाल किया। अब अगले सवाल करने जाएंगे, देखो बिल्कुल अलग आएगा और मज़ेदार भी आएगा, ठीक है ना। हाँ कर इसको लिखो, ठीक है। इसको अब हम लोग करने जाते, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते क्या दे रखा है ये। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y 6 sin 10 pi t प्लस 8 cos 10 pi t, इसमें साइन भी और कॉस भी है, ठीक है ना। वेयर y इज इन सेंटीमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दे रखा। फाइंड एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज एंगल, ठीक है ना। इनिशियल फेज एंगल तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये तीनों निकालने हैं, अब इसे हम लोग करते हैं, पहले देखते हैं। बोला क्या, एक जनरल इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं SHM के लिए तो कैसे लिखते हैं, तो वो दिखा रहे पहले। सोल्यूशन, जनरल इक्वेशन फॉर SHM, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये फाई तो जानती है, फाई नॉट, ये इनिशियल फेज एंगल कहलाता है। ये इनिशियल फेज एंगल मैंने बताया था कि स्टार्ट जब 0 से होता है तो इनिशियल फेज एंगल 0 हो जाता है, लेकिन मान लो सर्टेन एंगल ऑलरेडी ट्रैवल कर रखा है, उसके बाद से हम लोग ऑब्जर्वेशन या काउंटिंग शुरू करते हैं, तो वो जो पहले एंगल उसने कवर कर चुका है उस एंगल को हम लोग इनिशियल फेज एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। जो पहले ही उतना एंगल उसका कवर्ड है टाइम ऑब्जर्वेशन शुरू होने से पहले।
एनीवे तो ये एक जनरल हमारा तरीका होता है लिखने का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे 11th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास तो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, और पढ़ के फेल हो गए उसमें। अब हम 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में से एक आइडेंटिटी लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको पीछे वाले बच्चे दिख रहा है। अच्छा देखो, साइन ए प्लस बी, कितनी बार सुनिए, साइन इसको ए प्लस बी को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये होता है साइन ए कॉस बी, ये 11th क्लास में है, और कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी जो है ना 11th क्लास में यूज होता है, ठीक है ना। उसको अगर हम लोग देखें तो ये ए की जगह पे है और ये बी की जगह पे है, ठीक। और इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो y इज इक्वल टू, ये तो a ऐसे ही रहेगा, ये हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई, ठीक है ना, फाई नॉट, फिर प्लस ये a तो उसको मल्टीप्लाई करता है a कॉस ओमेगा टी साइन फाई नॉट, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, ये हम लोग उस आइडेंटिटी के हिसाब से इसे एक्सपेंड कर दिया। ये जो ओमेगा टी है ये तो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, और जो कांस्टेंट है ये एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम जो, और ये इनिशियल फेज एंगल ये कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, ए कॉस फाई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला, ये टी है, टी। सब लोग, अरे मुझे दिमाग मत खाओ तुम लोग, दिखते ही नहीं रहा है, बोल रहा हूँ इतनी दफ़ा से, कॉस ओमेगा टी, ये टी है, ये आप लोग प्लस समझ रहे हो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। ये यहाँ भी तो टी बोला है, ये प्लस समझ रहे, इसे अनपढ़ हो गया मैं, इतना सब पढ़ाया लिखा है सब बेकार कर दिया मेरा, ठीक है ना। आगे चले, कोई बात नहीं, अनपढ़ वही कहलाता जो पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है ना। ये जो है इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ ले, ये फाई नॉट है, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, कितनी बात में, ये तो एंगल ओमेगा टी है तो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, मगर ये कांस्टेंट है। ये हमारा आया ये जनरल इक्वेशन का, जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर कराते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, देखिए ये साइन ओमेगा टी, ये वाला वैल्यू तो ये वाला हो गया, कितनी बात सुनिए, तो ए कॉस ओमेगा टी जो है यहाँ पे 6 है, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो, बात सुन में रही है। ये साइन ओमेगा टी ये तो इसमें जनरल में था, तो ये साइन 10 पाई टी है ये, लेकिन इससे पहले यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ए कॉस फाई नॉट है, तो ए कॉस फाई नॉट को हम लोग 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, ये कॉस ओमेगा टी है, इतना दूर तक 10 पाई टी आ गया, लेकिन ये ए साइन फाई नॉट ये 8 के बराबर है, कंपेयर करेंगे तो, ठीक। तो अब हम कंपेयर करके इसका वैल्यू लिख रहे हैं, इसे मिटा दूँ, ये आइडेंटिटी को समझ में आ रहा है, ये मिटा दे रहे हैं, ये आगे दे रखा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ए कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू 6, ये इससे कर दिया हम लोगों ने, और ए साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 8, यहाँ से ये वाला इसके बराबर आ गया। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, आ रहा मज़ा, ये सवाल में आते आते आएगा। इनको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, ठीक। स्क्वायरिंग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नॉट, ठीक है ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट, इसको इधर राइट पे करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। कितनी बात सुन में,
आगे चले, ए स्क्वायर जो है ना इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर फाई नॉट प्लस साइन स्क्वायर फाई नॉट इज इक्वल टू 100 हो गया। ये कितनी बात सुन में आई। आगे चले, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कुछ याद है, 1 होता है, तो 1 डाल दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 10, ये सेंटीमीटर में कहा है, वाई सेंटीमीटर लिखा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितने का आ गया, ये 10 सेंटीमीटर का आ गया। तो ये पहला एक पार्ट पूछा है एम्पलीट्यूड, ये 10 सेंटीमीटर का, लेकिन हमने निकाला कैसे, देखो कैसे इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया फॉर्मूले से, फिर इसको यहाँ से कंपेयर कराया, जब दोनों टर्म दे रखा साइन कॉस तो ऐसे किया गया है, फिर इस तरह से एम्पलीट्यूड निकाला गया है। ये जो मैं करा रहा हूँ ना, मैं करा ही रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को नीट जेई करना हो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लो, घर बैठे बैठे देखो, सुबह शाम रात दिन पढ़ो, एक एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और खुद प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। इतना न्यूमेरिकल मैं करके दे रहा हूँ कि उसमें जो भी क्वेश्चन उठाओगे आप आसान आसान सा रहेगा, ठीक है ना। नोट करिए इसे, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हम लोग, तो क्या देखते हैं, जब हम लोग कंपेयर करेंगे इस वाले को भी, ये हमारा जो इक्वेशन एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये जो था, तो ये जो हमारा ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है, इसके ओमेगा टी को अगर देखेंगे, जैसे साइन में भी ओमेगा का वैल्यू 10 पाई के बराबर है ओमेगा का वैल्यू, और कॉस में भी ओमेगा का वैल्यू 10 पाई है। कितनी बात सुन में, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जैसे इसको निकाला कंपेयर करके, ऐसे इस इक्वेशन को इससे इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या समझ में, तो क्या हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ओमेगा जो है इसमें भी देखते हैं, साइन में भी देखिए तो ओमेगा जो 10 पाई के बराबर है, और कॉस में भी ओमेगा 10 पाई के बराबर दे रखा गिवन में। तो क्या देख रहे हैं, कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई, ये हमारा ओरिजिनल गिवन इक्वेशन है। और हम लोग इसके हिसाब से देखते तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी, 10 पाई, टी को उधर ला जाते हैं, 2 पाई अपॉन 10 पाई इज इक्वल टू टी आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, तो इसका टाइम पीरियड हो गया 0.2 सेकेंड्स इस ऑसिलेशन का। देखो टाइम पीरियड जब भी निकालेंगे तो हम लोग ओमेगा को ही देखते हैं कि ओमेगा में ही 2 पाई अपॉन टी होता है टाइम पीरियड, तो जब भी कभी टाइम पीरियड निकालना हो तो हम लोग ओमेगा का रिलेशन में कंपेयर करके निकालते हैं कि ओमेगा कितने का दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब इनिशियल फेज एंगल निकालते हैं इसको, इसे नोट करिए जैसा, ठीक है। इनिशियल फेज एंगल जो था वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा था, क्या लिखा था वो देखते हैं। ये लिखा था हम लोगों ने, ए साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 8, वहाँ पे लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 2 यहाँ पे किया था उसको, वही मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ए साइन फाई नॉट 8 किया था, आप लोग अपने कॉपी में देख लो, और ए कॉस फाई नॉट को 6 लिखा था, ये इसको 6 लिखा था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन कॉपी में दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये ऊपर नीचे हो गया, पहले ये हम लोगों ने ऐसे लिखा था। इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग वी गेट, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये ए से कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस साइन फाई नॉट अपॉन कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू 8/6, ठीक है ना। साइन बाई कॉस tan फाई नॉट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। साइन tan फाई नॉट इज इक्वल टू 1.33 चलता रहेगा, रेकरिंग डाल देते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1.3 रेकरिंग कर दिया से। tan इनवर्स का मतलब ये कि tan ये इसके फाई और tan को अलग अलग है, फाई नॉट को रोका, tan को नीचे ले गए, तो ये तो डिनोमिनेटर में है,
जब ऊपर करेंगे तो माइनस के पावर लगा देंगे, तो ये tan इनवर्स, इसको बोलते हैं tan इनवर्स, ठीक है ना। 1.3 बार 3 आता रहेगा। tan में 1.3 कितने का वैल्यू होता है, 1 तो 45 का हो जाता है, tan 45 वैल्यू 1 होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो ये लगभग दे रखा है 53 डिग्री के आसपास इसका वैल्यू होता है, ठीक है ना, 53 डिग्री। एग्जैक्ट वैल्यू जो दे रखा है इसका फाई नॉट इज इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट। ये 2 डिग्री का साइन है, और 1 डैश डाल दे तो मिनट होता है, और 2 डैश डालते हैं तो सेकेंड होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो ये पूरा जो कंप्लीट वैल्यू दे रखा है वो 53 डिग्री 8 मिनट दे रखा है इसमें। तो ये इनिशियल फेज एंगल, फाइन नॉट जो है ना इनिशियल फेज एंगल है इसका, ठीक है। तो देखो हमने कैसे निकाला है, ये वाला टर्म को डिवाइड करके tan के टर्म में ले गए, फिर tan से इसको वैल्यू निकाला हम लोगों ने, इनिशियल फेज एंगल। क्योंकि इनिशियल फेज एंगल में हम लोग दिखाते थे ना साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता था, उस तरह से लिखा रहता था। यहाँ पे हम लोगों ने इसको करके इनिशियल फेज एंगल निकाला, ठीक है ना, इस इक्वेशन को जो बनाया था। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, समझ में आ रहा कुछ कुछ। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आसान है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 3 seconds. What is the minimum time required for the particle to move between 2 points 12.5 centimeter on either side of the mean position? ठीक है ना। एक SHM कर रहा बॉडी, उसका जो एम्पलीट्यूड है 25 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 3 seconds है। अगर 12.5 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से आइदर साइड, दोनों तरफ मूव करना हो तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये अगर हम लोग डायग्राम से देखते हैं, जैसे ये हमारा मीन पोजीशन है, वैसे तो इसका यहाँ तक 25 सेंटीमीटर का है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ से आधा, यहाँ से यहाँ तक जाए, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आया 12.5 और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा गया 12.5, तो इतना में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये टाइम हमें बताना है। कितनी बात में। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन में एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर जो गिवन है, टी जो है ना 3 seconds है, और y का जो वैल्यू दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर आइदर साइड, उधर इधर दोनों तरफ से। तो हम लोग एक तरफ से ले लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा एक तरफ से, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन टू मूव 12.5 सेंटीमीटर on one side from the mean position, mean position से 12.5 मीटर अगर जाना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा, ये निकालने जा रहे हैं। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है ना। ओमेगा को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं a sin 2 पाई अपॉन कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। ये y जो है ना डिस्प्लेसमेंट है 12.5, ये a जो है ना एम्पलीट्यूड है 25, साइन 2 पाई कैपिटल T 3 है, स्मॉल t निकालना है, स्मॉल t को हमें निकालना है। ये 25 को इधर लाते हैं तो 12.5 अपॉन 25 साइन 2 पाई अपॉन 3 इंटू स्मॉल t, ठीक है ना। ये 12.5 25 ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 2 पाई अपॉन 3 इंटू स्मॉल t। साइन के टर्म में 1/2 का कितना एंगल होगा, साइन 30 का वैल्यू जो है ना 1/2 होता है। और अगर पाई के टर्म में लिखेंगे
तो π/3 लिख देना, मैं π/6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये sin 30 आ जाएगा, sin 30 का 1/2 आ जाएगा, इधर sin 2π/3 स्मॉल t आ रहा है। पीछे वालों को दिख रहा है, ये नीचे वाला पीछे वाले दिख रहे हैं, ठीक है। साइन को साइन के साथ इक्वेट कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, π/6 इज इक्वल टू 2π/3 इंटू टी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 3 से 3 बन जा, 3 2 जा, ठीक है। और ये 2 को इधर लेके आते हैं तो क्या मिलेगा, 1/4 इज इक्वल टू टी, यानी टी जो है ना 1/4 सेकेंड्स लगता है, स्मॉल टी। यानी एक साइड अगर मीन पोजीशन से एक साइड 12.5 मीटर सेंटीमीटर जाता है तो 1/4 सेकेंड लगते हैं। लेकिन हमें आइदर साइड लेना है, इधर भी यहाँ से मान लो 12.5 पहले यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी दो बार 1/4 लगेगा, ठीक है ना। तो फॉर आइदर साइड टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन इज इक्वल टू 2t 2 इंटू 1/4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। तो आइदर साइड में अगर जाना चाहते हैं तो 0.5 सेकेंड लगेगा, अगर एक ही साइड खाली जाते तो 1/4 सेकेंड था। ये कितनी बात समझ में, आगे चले हम लोग, कितना समझ में आई ये, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, वो तो मैं काट दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं, फॉर अ पार्टिकल इन SHM द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज। एक पार्टिकल है SHM कर रहा है और वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू a sin 2πt है, ठीक है ना। ये इक्वेशन दे रखा है SHM का, यहाँ दे रखा है x जो है ना सेंटीमीटर में दे रखा है और टाइम सेकंड्स में लेने हैं, यानी लेंथ जो है सेंटीमीटर में लेना है। आगे दे रखा लेट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम x0 टू a/2 be t1 and time taken to travel from a/2 to a be t2, find t1/t2 का रेशियो लेना है। ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग कराएंगे तो उसके एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है, वो रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसी रिजल्ट के बिहाफ पे हम लोगों को उसको कैलकुलेट करना होगा या उसी के रेफरेंस में हमें आंसर देना होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड रिजल्ट होते हैं। तो जैसे इसे करने जा रहे हैं, अभी हम फिगर समझाएंगे और उसको समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब मैं ज़रा फिगर बना के बताता हूँ इसको। ये बताया क्या, SHM कर रहा है तो हम लोग पेंडुलम से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, पेंडुलम दिखा रहे हैं। एक बॉब है, ये इस तरह से है, ये मीन पोजीशन पे है, ठीक है ना, ये मीन पोजीशन पे है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। बात समझ आ रही, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये कितनी बात सुनी, एक पार्टिकल को ये मीन पोजीशन से यानी x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ से ये एम्पलीट्यूड a आ जाएगा, ये इसके 20 तक आने में a/2, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो t1 है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 लगता है टाइम, ठीक है। तो t1/t2 का क्या रेशियो होगा ये बताना हमें। ये इक्वेशन दे रखा है, समझ में आ गया सवाल बात। यहाँ से यहाँ तक जाने में, आधा जाने में a/2 मतलब हाफ डिस्टेंस जाने में t1 लगता है और बाकी हाफ से एक्सट्रीम तक जाने में t2 लगता है। तो इन दोनों टाइम का क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, कितनी बात सुन में। इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन देते हैं इसको। क्या बताया कि जब हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जैसे दे रखा है जो इक्वेशन दे रखा, अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, द जनरल इक्वेशन
फॉर SHM इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, यही है ना, जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर इसको ओमेगा जो है 2 पाई के बराबर है, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, सो बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल रहा में, ओमेगा जो है ना 2 पाई के बराबर है, ओमेगा 2 पाई के बराबर है। तो ये जो है ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ इधर लिखते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, पीछे वालों को दिख रहा है, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख देते हैं और ये 2 पाई के बराबर है। तो इसको टी को इधर लगा, 2 पाई को उधर लाएंगे तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है ना। टी कैपिटल टी है, कैपिटल टी हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। कितनी बात भी। तो आप बताया क्या, बोला क्या कि अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। बस में एक ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ, ये मीन से एक्सट्रीम जाएगा, लौट के फिर मीन आएगा, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर मीन पे आएगा, तो 1 सेकेंड टाइम लगेगा, इतना है ना एक ऑसिलेशन इसमें। तो खाली ये यहाँ से यहाँ तक जाए, मीन से एक्सट्रीम तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं, व्हेन द पार्टिकल moves from x0 to xa, ठीक है ना, x इज इक्वल टू ए, टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम टेकन t इज इक्वल टू, एक सिंगल t लेते हैं, ये टाइम टेकन इज इक्वल टू t/4, ये समझ लिए, ये समझ में आई। ये 4 से हम लोग डिवाइड कैसे कर दिया, हाँ यहाँ से एक्सट्रीम जगह 1 क्वार्टर लगता है, फिर आएगा तो 2 क्वार्टर होता है, हमने एक ग्राफ बनाया 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर, तो 1 सेकेंड। तो ये टाइम टेकन जो है ना t/4 हो जाता है, अगर मीन से एक्सट्रीम तक एक बार जाता है तो। अच्छा ये t का वैल्यू कितना दे रखा, ये 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1/4 सेकेंड, ठीक है ना। तो मीन से एक्सट्रीम जाने में 1/4 सेकेंड लगता है, ठीक है ना, ये मीन से एक्सट्रीम तक। लिख, अब क्या करेंगे, व्हेन द पार्टिकल मूव, व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x0 to xa/2, a/2, then time taken is equal to, then time taken is equal to t1, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो t1 टाइम लगेगा। अब इस इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है ना, नाउ x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t1, ये x का जो वैल्यू है a/2 कर देते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, a/2 a साइन 2 पाई t1, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई t1। ये 1/2 जो है साइन के टर्म में अगर लेंगे तो कितने एंगल का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर इन टर्म ऑफ पाई लिखते हैं, पाई के टर्म में लिखना चाहे तो पाई 180 डिग्री होता है, तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाता है, पाई/6 आ जाएगा, ठीक है ना, पाई/6 करें तभी तो 30 लाना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा ये तो फुल हो गया, अब मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाता हूँ और हल्के हल्के बढ़ते चल रहा हूँ। तो बताया क्या कि पहले मैं इतना इक्वेशन मिटा दूँ, क्योंकि इक्वेशन ये तो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं, ये 1/2 को लिख रहे हैं हम लोग, साइन पाई/6, ये साइन 30 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 2 पाई t1, ठीक है। दोनों तरफ साइन साइन है तो ये टर्म को इक्वेट कर ले,
तो π/6 2πt1, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 नीचे चलेगा, तो t1 इज इक्वल टू 1/12 सेकेंड्स। तो ये एक रिलेशन आ जाता हमारा कि जब भी कभी कोई बॉडी मीन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाता है तो टाइम लगता 1/12 सेकेंड, ठीक है ना, 1/12 सेकेंड आ जाता है ये। आगे चले हम लोग, यहाँ तक तो एक हो गया, ये नोट कर लिए, फिर अगला पार्ट करते हैं, ठीक है ना। इतना तो हो गया, t1 जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में 1/12 सेकेंड लगता है, और यहाँ से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगता है 1/4 सेकेंड्स, क्योंकि t/4 था वो, तो ये पूरे का टाइम दे रखा, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे रखा, ठीक। अब क्या बताया कि इन दोनों को प्लस करें, अब इसको मिटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन का तो हो गया ये, ठीक है। ये दे रखा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 लगता है, फिर उसके आगे जाने में t2 लगता है, उसके आगे पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। जैसे देखिए ये मीन से हाफ गया तो t1, हाफ से फिर एक्सट्रीम तक गया तो t2 था, ये सवाल में दे रखा ऑलरेडी। और फिर यहाँ से एक्सट्रीम तक जाएंगे तो ये t/4 यानी कि 1/4 के बराबर है, वो वहाँ निकाला। देखो टाइम टेकन व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x0 टू xa, एक्सट्रीम तक जाता है तो t/4, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे रखा है। इसके दो पार्ट है, t1 प्लस t2, तो हमने t1 प्लस t2 t/4 कर दिया। कितना समझ में आई ये? t1 का वैल्यू जो है 1/12 सेकेंड आ गया, प्लस t2 जो है t2 तो ही है ये, और ये 1/4 के बराबर है ये। यहाँ से हम लोग जहाँ ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, t2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3 माइनस 1 2/12, t2 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है ना, t2 इज इक्वल टू 1/6। तो ये हमारा t2 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 के लिए 1/12 था, और t2 यहाँ से यहाँ तक जाने में 1/6 है। कितनी बात समझ में आई? अब t1 अपन t2 का रेशियो निकालना है, तो t1 है 1/12, t2 है 1/6, तो 6/12 1/2। कितनी बात समझ में आई? तो इनका t1 अपन t2 का जो रेशियो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, यानी t2 जो है ट्वाइस ऑफ t1 के बराबर है। अगर ऐसे चाहेंगे तब भी लिख सकते हैं, वैसे तो रेशियो 1:2 आ गया, लेकिन t2 जो है ट्वाइस ऑफ t1। इसका क्या मतलब हुआ वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मीन पे तो बॉडी का जो वाइब्रेट करता है या मूव करता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो यहाँ से आधे तक जाने में बहुत जल्दी पहुँचेगा, और इस आधे से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हल्के हल्के जाएगा। तो हल्के हल्के जाएगा ना, तो क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक जितना जाने में टाइम लगा उसका डबल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। देख रहे ना, t2 इज़ ट्वाइस ऑफ t1, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लग रहा है उसका डबल टाइम मिड से लेकर एक्सट्रीम तक जाने में लगेगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड लगता है, यानी मीन से मिड ऑफ द एक्सट्रीम जाने में 2 सेकेंड, तो मिड ऑफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक 4 सेकेंड लगेंगे, 4 सेकेंड लग जाएंगे, डबल टाइम लगेगा उसका। इसका मतलब ये हुआ, तो ये याद रखना है हमें। ये जो क्वेश्चन जो ना इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी कंपटीशन में भी हमें ये जो इस तरह का वेल क्वेश्चन है, डिफाइंड क्वेश्चन है, ये वेल डिफाइंड क्वेश्चन है। मतलब ये कि यहाँ से टाइम का रिलेशन यही होता ही है, ठीक है ना, इतना ही होगा ही, चाहे वो कुछ भी टाइम हो, यहाँ से जितना टाइम लगेगा उसका डबल टाइम यहाँ से लगता है, ठीक है। तो ये याद भी रख सकते हैं, और जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक देखो, इनको ये देखो, मिड से लेके एक्सट्रीम तक जाने में 10 सेकेंड लग रहा है, मिड से एक्सट्रीम तक जाने में 10 सेकेंड लग रहा है, तो मीन से मिड तक आने में 5 सेकेंड, आधा लगेगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि वो डबल होता है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया कंप्लीट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। सभी चैनल का जितने भी, जैसे ये ऑसिलेशन चैप्टर है, तो जितने भी हमारे इसके लेक्चर्स होंगे वो सब इस चैनल के, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं।
दूसरे जो इस ऑसिलेशन से रिलेटेड दूसरे जो लेक्चर है आप उस चैनल से, उस लिंक से जाके पढ़ सकते हैं। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, कोई और कुछ जानकारी करना हो तो आप उस नंबर से कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है।